चलो, आज इफ एल्स की किसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है इफ एल्स? फॉर एग्जाम्पल कि आपने, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये पर कंडीशन स्टेटमेंट का सेकंड टॉपिक है इफ एल्स, ठीक है। इसके आप इस सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि पहले अपन इफ में क्या रहता था कि कंडीशन ट्रू होती थी तभी उसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होता था। बट एल्स में, इफ एल्स में क्या होता है, कभी कंडीशन फॉल्स है तो उसमें भी जो एग्जीक्यूट आपको कराना है वो चीज आप करवा सकते हो। इसका मतलब आप फॉल्स कंडीशन के लिए भी कोड लिख सकते हो। इफ एल्स में आप क्या कर सकते हो, फॉल्स कंडीशन के लिए भी कोड लिख सकते हो। आया कि नहीं आया समझ में? जैसे कि मैंने यहाँ बोल दिया कि मैंने यहाँ कंडीशन रख दी इफ में, इफ की कंडीशन ट्रू रहेगी तो इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। बट कभी कंडीशन फॉल्स रही तो फॉल्स कंडीशन के लिए आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, है ना। और वो उसमें कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एल्स एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ से कोई कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही इफ से कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स उसे एग्जीक्यूट कर देता है। आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एज वाले की बात कर लेता हूँ, एक एज नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। कौन सा वेरिएबल ले लेता हूँ? ठीक है। चलिए, इफ एल्स की बात कर रहे हैं ना। हाँ। अब मैंने क्या कहा था कि जो इफ है, कभी कंडीशन ट्रू रही तो इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स होगा। जैसे कि मैं एक एच नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने, आपने कभी प्रीवियस पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंटर द एज, क्या लिख देता हूँ, एज सी। मैंने एज को ले लिया इनपुट, ठीक है। मैंने इफ लगा दिया, क्या लगा दिया, इफ। मैंने बोला कि कभी एज 18 से बड़ी होती है, किससे बड़ी होती है, 18 से बड़ी होती है। तो क्या लिख दो आप कि यू कैन वोट, क्या कर सकते हो, ठीक है। अब इससे जो कंडीशन फॉल्स होगी, कभी इससे कोई कंडीशन फॉल्स होती है, फॉर एग्जाम्पल अब ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब आपकी एज 18 से छोटी होगी। क्योंकि मैंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि कभी मेरी एज 18 है या 18 से बड़ी है, तो आप प्रिंट करना क्या, यू कैन वोट, ठीक है। लेकिन कभी ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब मेरी एज क्या होगी, 18 से छोटी होगी, है ना। तो फॉल्स कंडीशन के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, एल्स लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, एल्स। मैंने यहाँ लिख दिया यू कैन नॉट वोट, क्या लिख दिया, यू कैन नॉट वोट। ऐसा क्यों किया, समझना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 22 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 22, है ना। 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, ट्रू है ना। इसको चलाते हैं तो क्या आ जाएगा, यू कैन वोट आना चाहिए। क्या आ गया, बट यहीं पे मैंने क्या ले लिया, 15, क्या ले लिया, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर एल्स में आए और एल्स ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, पता है इसलिए अपन एल्स में कंडीशन नहीं लिखते, एल्स में क्या नहीं लिखते, कंडीशन नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही तभी एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट इफ एल्स कभी भी नहीं चलेगा, बिना इफ के एल्स चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि इफ से जो कंडीशन फॉल्स हो रही है तभी तो एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है। आया समझ में? तो इफ के द्वारा जो भी कंडीशन फॉल्स होगी वो उसमें क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट। जैसे कि 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स पे आया और एल्स ने अपने आप को एग्जीक्यूट कर लिया और क्या आ गया, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 15, क्या लेता हूँ, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, इफ एल्स समझ में आया। चलो, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। उसके बाद अब कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन करते हैं, और इससे पहले कभी आप लोगों को पहले कल वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो पहले कल वाला लेक्चर अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिक्कत आएगी नहीं तो। समझ में आया? तो कल वाला लेक्चर अटेंड करना कंपलसरी है, वो डला हुआ है, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ, अब मैं जो कल जो क्वेश्चन करवाए है ना, उनको ट्राई करना आप फेल से करो, है ना। जैसे कि मैं, नंबर इवन है कि ओड है, चेक द नंबर इज इवन और ओड। ये नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वॉइड मैन, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, इंटीजर, सॉरी यार, मैंने सी का ही कोड ले लिया, वॉइड क्या, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, इंट मैन, ठीक है।
मैं क्या ले लेता हूँ, एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। अब ये नंबर पे मुझे चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ओड है। इंटर द नंबर, ये नंबर क्या है, इवन है या ओड है, ये चेक करना है। अब आपको ये चीज पता होगी कि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू। हर इवन नंबर दो से डिवाइड होता है। हर इवन नंबर किससे डिवाइड होता है, दो से डिवाइड होके क्या कर रहा है, रिमाइंडर जीरो देता है। हर इवन नंबर दो से डिवाइड होके रिमाइंडर क्या देगा, जीरो देगा। तो मैंने नंबर को, मैंने बोला कि कभी किसी नंबर को मैं दो से डिवाइड कर रहा हूँ, और रिमाइंडर देने का काम कौन कर रहा है, मॉड्यूलस ऑपरेटर कर रहा है। तो मैंने कभी किसी नंबर को दो से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर कभी जीरो आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर कौन सा है, इवन है। बिकॉज एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू। तो मैंने बोला कि ये नंबर क्या है, इवन है, नंबर इज इवन। अब ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब नंबर इवन नहीं होगा। और यहाँ पर सिर्फ दो ही कंडीशन देती है, या तो नंबर इवन होता है या फिर ऑड होता है। तो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू, इसका मतलब एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय टू। और ये कंडीशन भी तभी फॉल्स होगी जब नंबर क्या होगा, ऑड होगा। क्या होगा, सी आउट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर इज ऑड, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी कोई नंबर इवन ना होता है, इवन नहीं होगा, तो आप एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि कोई नंबर इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। क्या होगा, चला इसको। जैसे कि मैंने ले लिया पाँच, पाँच क्या है, एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर चेक होगी, क्या होगी, फाइव मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर एल्स पार्ट पे है, और एल्स पार्ट ने अपने आप को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, क्या कर दिया, तो क्या प्रिंट हो गया, क्या नंबर इज ऑड। ठीक है, आया समझ में। इवन के लिए चेक कर लेते, मैंने आठ ले लिया तो क्या आ गया, नंबर इज इवन। आया समझ में। अरे आया कि नहीं। हम्म, क्या बोला। अब आप लोगों को क्या करना है कि जो क्वेश्चन अपन ने इफ से किए वो इफ एल्स से करके देखना है ना। एक होता है नेस्टेड इफ एल्स, क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, कंडीशन के अंदर कंडीशन, किसके अंदर कंडीशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर इफ लिया, कभी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इसका ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के अंदर आप जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर एल्स में आ गए, और कभी ये फॉल्स होगी तो आप एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि आप सिर्फ दो ही चीज के लिए कंडीशन लगा पा रहे हो, किसके लिए लगा पा रहे हो, दो ही के लिए, है ना। दो ही चीज के लिए आप क्या लगा पा रहे हो, कंडीशन लगा पा रहे हो, ठीक है। कोई थर्ड केस के लिए कंडीशन नहीं लगा सकते, यहाँ पर सिर्फ दो ही केस के लिए कंडीशन लग रही है। लेकिन नेस्टेड इफ एल्स क्या बोलता है कि आपको कंडीशन के अंदर कंडीशन लिखनी है, यानी कि आप दो से ज्यादा केसेस के लिए भी कंडीशन लगा सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि कभी ये कंडीशन ट्रू होती है, जैसे कि वो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव वाले कर लेते हैं, है ना। अब देखो पहले तो इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। जैसे इफ लिखा, इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स में है, एल्स अपने आप को एग्जीक्यूट कर देता, तो एल्स के अंदर फिर मैंने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी, मैंने इफ की कंडीशन लगा दी कि ये एक और कंडीशन, यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अभी कभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, अभी और समझते हैं डीप में, है ना। हैश इंक्लूड, वही नंबर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वाला करते हैं ना। नंबर पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो है तो उससे अपन अच्छे से समझ जाएंगे, तू खेल ले उसके साथ, इधर ध्यान देना। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ क्या। एक नंबर लेना है यूजर से और उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है, ठीक है। इसको अपन नेस्टेड इफ एल्स से करेंगे, किससे करेंगे। मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया, है ना। अब इस नंबर को मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, किससे इनपुट ले रहा हूँ, एंटर द नंबर सी। मैंने इफ की कंडीशन लगा दी, किसकी कंडीशन लगा दी, नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब वो नंबर किससे बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है। तो मैंने बोला कभी मेरा नंबर जीरो से बड़ा है तो आप क्या प्रिंट कर दो कि वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो नंबर इज पॉजिटिव। आया समझ में। एल्स ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब नंबर पॉजिटिव तो नहीं होगा लेकिन नंबर क्या होगा, हाँ हाँ,
ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब नंबर पॉजिटिव नहीं होगा, या तो नंबर जीरो होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो एल्स में आया। अब एल्स के लिए मैं एक ही कोड लिख सकता हूँ, या तो नंबर नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा, है ना। मल्टीपल कंडीशन नहीं लग सकता, लेकिन मल्टीपल कंडीशन अपन किस में लग सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स में। जैसे कि इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स में आए, एल्स में मैंने फिर कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी, फिर कंडीशन लगा दी। इफ का मतलब भी होता है अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम में पढ़ लेता तो पास हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर लेस देन जीरो, ठीक है। आया समझ में। तो नंबर कभी नेगेटिव कब होगा, जब वो नंबर क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। कभी ऐसा होता है तो आप क्या प्रिंट कर दो, नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये आउटर इफ है, ये आउटर इफ का ये वाला एल्स है, क्या है, ये है। यहाँ पर चेक होगा नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया जीरो, क्या ले लिया, जीरो। तो यहाँ पर चेक हुआ, यहाँ पर आया जीरो ग्रेटर देन जीरो, क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है क्या, नहीं, जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता है। तो एल्स कुछ भी नहीं सोचेगा, एल्स बिना सोचे समझे एग्जीक्यूट हो जाता है। तो एल्स बिना सोचे समझे एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन उसको क्या मिल गया वापस, एल्स के अंदर इफ मिल गया, एल्स के अंदर क्या मिल गया, इफ मिल गया। तो यहाँ पर वापस से मुझे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने कंडीशन चेक की, क्या जीरो छोटा होता है जीरो से, नहीं, जीरो जीरो से छोटा भी नहीं होता। जब जीरो जीरो से बड़ा नहीं हो रहा है, तो जीरो जीरो से छोटा कैसे होगा। तो अब देखो, ना जीरो बड़ा है, मतलब ना नंबर पॉजिटिव है, ना नंबर नेगेटिव है, तो थर्ड कंडीशन क्या बनती है, कि नंबर जीरो है। नंबर क्या है, जीरो है। तो मैं इस इनर इफ के, इसका भी एल्स लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, इस इनर इफ का क्या लगा देता हूँ, एस लगा देता हूँ। और मैं क्या बोल देता हूँ कि ये नंबर क्या है, जीरो है, ये नंबर क्या है, नंबर इज जीरो। कोई डाउट लग तो रहा है। तो ये वाला इफ की जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ पर अपन इस इफ की इस सेल्स में आ गए, और इधर कोई भी इफ नहीं, यानी कि ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। आया समझ में, जैसे कि मैंने यहाँ जीरो ले लिया, ठीक है। रन कैसे वो समझते हैं, जीरो ग्रेटर देन जीरो, क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है, नहीं होता है, एल्स में आए। एल्स में मैंने फिर इफ लगा दिया, यानी कि कंडीशन चेक करो, जीरो लेस देन जीरो, क्या जीरो जीरो से छोटा होता है, नहीं होता है। तो इस इनर इफ के ये एल्स है, तो क्या होगा, ना नंबर पॉजिटिव ना नंबर नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, नंबर जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्रिंट हो गया। आया समझ में, ठीक है। और क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, है ना, ताकि इसकी क्लियरिटी हो जाए। नेस्टेड इफ एल्स ही करके देखते हैं अभी, है ना। इनपुट नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक, नहीं, एक रियल वर्ल्ड क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। सपोज यू बाय अ टॉय, सपोज करना है ना, बाय अ टॉय फॉर योर चाइल्ड, चाइल्ड एंड योर चाइल्ड इज नॉट लाइक दैट टॉय, सो यू सेल दिस टॉय, इन दिस कंडीशन सी केस अराइज, बता रहा हूँ, यू गोट अ प्रॉफिट, सेकेंड में क्या जाएगा, यू गोट अ लॉस, और थर्ड में क्या आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। सपोज करो कि आपने अपने बच्चे के लिए एक टॉय लिया, लेकिन अब पापा थे, पापा अपने बच्चे के लिए टॉय लाए पैसे, लेकिन बच्चा तो एकदम माँ पे गया, बाप की कोई चीज पसंद नहीं आती, है ना। तो बच्चा एकदम माँ पे गया था, तो बाप की कोई भी चीज पसंद नहीं आती, तो उसने बोल दिया कि पापा मुझे ये टॉय नहीं चाहिए। अब पापा ने क्या किया, उस टॉय को बेच दिया। तो उसमें तीन कंडीशन बनती है, या तो पापा को प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब जितने मिल लिया उससे ज्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ, या तो पापा को क्या हुआ होगा, लॉस, जितने में लिया उससे कम में बेच दिया तो लॉस हुआ, या जितने में लिया उतने में बेच दिया तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। यहाँ पर तीन कंडीशन बनी है, तो इन तीनों कंडीशन पे अपन वर्क करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सेलिंग प्राइस ले लिया कि कितने में बेचा, है ना, एसपी ले लिया, और एक कॉस्ट प्राइस ले लिया कि कितने में खरीदा।
अब प्रॉफिट हुआ, कभी प्रॉफिट हुआ हो तो मैंने प्रॉफिट नाम का वेरिएबल ले लिया, और कभी लॉस हुआ हो तो लॉस नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। चलो इसको बना के देखे। कितने में खरीदा, मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ इंटर द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय। टॉय की जितनी भी कॉस्ट प्राइस है ना वो इंटर करो, ठीक है। इंटर द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, कि टॉय कॉस्ट प्राइस डाल दो। मैंने डाल दिया सीपी। फिर क्या आ जाएगा, इंटर द सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय, टॉय की कितनी सेलिंग प्राइस है वो डाल दो, है ना। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, इफ। अब मुझे बताओ कि कब प्रॉफिट होगा, जब आपने जितने में खरीदा है उससे ज्यादा में आप बेच दो, है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, यानी कि एसपी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, सीपी से। कभी ऐसा होता है तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, मैंने बोला कि आपको जो प्रॉफिट हुआ ना वो एसपी माइनस सीपी जितना हुआ, कितना हुआ। और मैं आप बोल देता हूँ कि यू गॉट प्रॉफिट, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। एल्स, ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, या तो जब आपको लॉस हुआ होगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। अब लॉस कब होगा, जब आपने जितने में खरीदा उससे कम में बेच दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो मैंने बोल दिया कि कभी सीपी बड़ा होता है किससे, एसपी से। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, सीपी माइनस एसपी जितना मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी आउट, यू गॉट लॉस। कितना लॉस, मैंने बोला लॉस नाम का वेरिएबल मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। आया समझ में। एल्स, अब ये कंडीशन भी कब फॉल्स होगी, जब ना प्रॉफिट, अब देखो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ तो क्या होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, डायरेक्टली यहाँ लिख दो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अब चलो इसको ड्राई रन करके देखते हैं। मैंने बोला कि मैंने टॉय लिया 50 रुपए का, है ना। कितने का लिया, 50 रुपए का। और 50 रुपए में उसको बेच दिया, कितने में बेच दिया, है ना। यहाँ पर चेक होगी क्या, 50 50 से बड़ा होता है क्या, नहीं, 50 50 से बड़ा नहीं होता है। एल्स में आ गए, एल्स में मुझे फिर इफ दिख गया, यानी कि यार एल्स एल्स तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन एल्स में फिर इफ दिख गया यानी कि कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस क्या है, 50 है, सेलिंग प्राइस क्या है, 50 है, तो क्या 50 50 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। तो डायरेक्टली फिर इसके एल्स में आ गए, इस इफ के एल्स में आ गए और इसने एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस प्रिंट होगा। आया कि नहीं आया समझ में। 50 में लिया और 50 में ही बेच दिया। कोई तीसरा वेरिएबल भी लिया है क्या अपन ने। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। 25 में लिया, 50 में बेच दिया, ऐसा सिर्फ लेडीज कर सकती है। तो ये गोटा प्रॉफिट 25 रुपए का, है ना। आया समझ में। तो ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे नेस्टेड इफ एल्स पे, है ना। क्या करने वाले थे और सोचने दो, उस पर ठीक है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ लास्ट वाला, अच्छा वाला। और एक एलिफ का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है। क्या बता दूंगा, एलिफ का, एल्स इफ का, मतलब इसमें एलिफ नहीं होता। इनपुट, देखो इधर, इनपुट अ सैलरी फ्रॉम यूजर एंड चेक द गिवन सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000। 5,000, ठीक है। इफ सैलरी इज ग्रेटर देन
इक्वल टू 5,000, देन कैलकुलेट टीए, ट्रेवल अनाउंस 20% ऑफ सैलरी एंड डीए डेली अनाउंस 10% ऑफ सैलरी एंड ऑल्सो फाइन बोनस 5% ऑफ सैलरी। ठीक है। इफ सैलरी इज लेस देन 5,000, देन कैलकुलेट टीए 10% ऑफ सैलरी एंड डीए 5% ऑफ सैलरी एंड एम्प्लॉय आर नॉट eligible for taking बोनस। ठीक है। तो इधर देखना, फाइन टोटल सैलरी। मेरी बात सुनना, एक एम्प्लॉय है ना। अब एम्प्लॉय कोई टारगेट बेस्ड जॉब में जॉब कर रहा है, कभी उसकी सैलरी 5,000 या 5,000 से ज्यादा बनती है, तो आपको कंपनी उसको बोनस देगी। क्या देगी? ट्रेवल अनाउंस देगी सैलरी का 20%, डेली अनाउंस देगी सैलरी का 10% और 5% उसको बोनस देगी। ठीक है। बट वहीं पे कभी उसकी सैलरी 5,000 से कब बनती है, तो ट्रेवल अनाउंस का 10% रहेगा, डेली अनाउंस का 5% रहेगा और एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो दोनों के केस में मुझे टोटल सैलरी फाइंड करनी है। क्या करनी है? टोटल सैलरी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये चला। मैंने क्या किया, एक सैलरी नाम का वेरिएबल ले लिया। किस नाम का? और ट्रेवल अनाउंस के लिए टीए ले लिया, डेली अनाउंस के लिए डीए ले लिया और टोटल के लिए टोटल नाम का वेरिएबल ले लिया और बोनस के लिए एक बोनस नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है। सी आउट मैंने लिख दिया, इंटर द सैलरी। क्या लिख दिया? ठीक है। मैंने सी सैलरी को इनपुट करवा लिया। ठीक है। आया समझ में? अब मैं इफ लगाता हूँ। मैंने बोला कि कभी मेरी सैलरी क्या होती है, 5,000 या 5,000 से ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? 5,000 या 5,000 से ज्यादा होती है, तो आपको क्या करना है? ट्रेवल अनाउंस कैलकुलेट करना है। ट्रेवल अनाउंस कितना कैलकुलेट करना है? सैलरी का 20% चाहिए मुझे। ट्रेवल अनाउंस कितना चाहिए? अब ये परसेंट का फॉर्मूला लगाया, यानी कि पूरी मैक्स अप्लाई की है। यहाँ पर क्या अप्लाई किया है? मैक्स अप्लाई किया है। ठीक है। फिर मुझे डेली अनाउंस चाहिए। डेली अनाउंस कितना चाहिए? सैलरी का 10% चाहिए। ठीक है। और फिर मुझे क्या चाहिए? बोनस चाहिए। बोनस कितना चाहिए? सैलरी का 5%। और मुझे क्या चाहिए फिर? टोटल सैलरी फाइंड करनी है, तो टोटल में लिख देता हूँ। टोटल में क्या आ जाएगी? सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस बोनस। ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट? ये सब चीज़ों को मैं प्रिंट करा देता हूँ। मैं बोल देता हूँ ट्रेवल अनाउंस इस, ट्रेवल अनाउंस क्या है? मैंने बोल दिया, ये नीचे हो जाए। ट्रेवल अनाउंस क्या है? डीए। सैलरी का 20% है ना। पहले सैलरी प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर। सैलरी इस, सैलरी कितनी है? सैलरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं 5,000, 5,000 से ज्यादा भी हो सकती है। और डेली अनाउंस की बात कर लेते हैं। अनाउंस, डेली अनाउंस कितना है सैलरी का? और फिर क्या जाएगा? बोनस। बोनस कितना है? सैलरी का 5%। आया समझ में? तो ये क्या हो गया? हो गया, चारों चीजें हो गई। एल्स,
अब ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब सैलरी मेरी 5,000 से क्या होगी, कम होगी। तो मैं एल्स में आ जाता हूँ। एल्स में मुझे ट्रेवल अलाउंस कितना चाहिए, सैलरी का 10%। डेली अलाउंस कितना चाहिए, सैलरी का 5%। और बोनस कितना चाहिए, बोनस के लिए एलिजिबल ही नहीं है। टोटल सैलरी निकालो, सैलरी प्लस ट्रेवल अलाउंस प्लस डेली अलाउंस। ठीक है, प्रिंट कर दो। सैलरी की सैलरी क्या होगी, सैलरी प्रिंट कर दी मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, ट्रेवल अनाउंस। इस ट्रेवल अनाउंस कितना है, ट्रेवल अनाउंस क्या होगा जल्दी बताओ। टीए को प्रिंट कर दो। डेली अनाउंस की बात कर लेते हैं अपन यहाँ। डेली अनाउंस इज टीए। और फिर क्या जाएगा, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी इज। ठीक है चला। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000, एक मिनट क्या आ गया यहाँ पर, नहीं लगा। मैंने 10,000 ले 10,000 का। अभी ऊपर वाला 5,000 से बड़ी है, तो ट्रेवल अनाउंस कितना हुआ, 20%, यानी कि ट्रेवल अनाउंस कितना होना चाहिए, 2,000। डेली अनाउंस 1,000, बोनस 500। तो टोटल, यहाँ पर अपन ने टोटल सैलरी प्रिंट नहीं कराई, प्रिंट करा देते ना। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। 10,000 देते, तो 13,500 उसकी टोटल सैलरी बनी। वहीं पे मैं 4,500 ले लेता हूँ सैलरी। ठीक है, आई होप आप तो ये चीज समझ में आ गई होगी, ये पूरी चीज आ गई समझ में। यस। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, नेस्टेड एलिफ का। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, एल सिक्स का। ठीक है, जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, एल इफ भी होता है। इसका एक ही प्रोग्राम बताऊंगा, बाकी आप लोग कर लेना। वही नंबर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वाला समझ लेते हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ, वही नंबर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वाले से करते हैं। सी आउट, इंटर द नंबर। नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया। अब मैंने इफ लगा दिया, मैंने बोला कि कभी नंबर जीरो से बड़ा होता है तो वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सी आउट, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, एल्स। अब अपन क्या लिखते थे, एल्स, एल्स का ओपन बॉडी क्लोज बॉडी फिर इफ लिखते थे, है ना। इसे अपन नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार ऐसा नहीं करना है, इसको सीधा रख। इस बार अपन को यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली एल्स लगाया, एल्स के इधर ही आप कंडीशन लिख दो। इसे अपन नेस्टेड इफ एल इफ बोलते हैं, क्या एल्स इफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली कंडीशन लिख दो। मैंने बोला कि नंबर लेस देन जीरो होता है, तो नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। नहीं, ये वो पाइथन में होता है एल इफ, ये एल इफ होता है यहाँ पर। ठीक है, सी आउट मैंने बोल दिया कि नंबर क्या है, जीरो, नंबर इज क्या, नेगेटिव। आया समझ में, तो डायरेक्टली आप यहाँ कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि एल्स इफ लगा के डायरेक्टली कंडीशन लिख दो। और ना नंबर पॉजिटिव ना नंबर नेगेटिव, तो नंबर क्या होगा, जीरो होगा। तीन कंडीशन ज्यादा भी, 40 कर दे, जितनी भी करना है कर दे। एलसिफ लगाना पड़ता है। आया समझ में, तो ये एलसिफ का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पर -5 ले लेता हूँ। ठीक है, ये एलसिफ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ, इधर आ गया, दो बेटा। चार वाला करा के देखो।
दो बार प्रिंट करके देखो ना, मतलब दो बार ऐसे हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देखो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, तो आप ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। एक सिंगल लाइन के स्टेटमेंट में ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट अपन नहीं भी लगाते तो चल जाता है, मतलब समझते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है, सी आउट, मैंने बोल दिया इंटर द नंबर, सी नंबर को इनपुट करा। इफ मैंने बोला कभी नंबर जीरो से बड़ा है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, नंबर पॉजिटिव है, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। एल्स इफ, मतलब एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट, जैसे कि मुझे नंबर इज पॉजिटिव, नंबर एक ही लाइन का स्टेटमेंट लिखना है ना, तो उसके लिए मुझे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन नंबर जीरो से छोटा है तो क्या लिख दो, प्रिंट एफ नंबर इज नेगेटिव, एल्स नंबर इज जीरो, क्या लिख दो, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना। सिंगल लाइन के लिए ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा इफ एल्स खत्म हो चुका है, कल से अपन स्विच केस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, ठीक है। तो स्विच केस के बाद एक प्रोजेक्ट बना लेंगे।